हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 4 का टॉपिक नंबर 4.11 एक समान वृत्तीय गति। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रक्षेप्य गति के सारे टॉपिक सारे समीकरण कवर कर लिए हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एक समान वृत्तीय गति। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? जब कोई वस्तु एक समान चाल से एक वृत्ताकार पथ पर चलती है तो वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक गाड़ी है, वो गाड़ी एक समान चाल से ये वृत्ताकार पथ पे चल रही है तो इसको हम बोलेंगे एक समान वृत्तीय गति। कोई भी वस्तु एक समान चाल से गोलाई में वृत्त आकार में चलेगी तो उसको बोलेंगे हम वृत्तीय गति। क्लियर है ये चीज? चलिए अब यहाँ पे पहले मैं चित्र समझा देती हूँ। ये हो गया मेरा मध्य बिंदु और यहाँ से ये दूरी हो गई इसकी त्रिज्या। अब मान लेते हैं गाड़ी यहाँ से चलना शुरू करी है, इसको नाम दे देते हैं P1 और इसको दे देते हैं P2। तो जब गाड़ी यहाँ से शुरू करेगी तो हमें पता है कि वृत्तीय गति में जो वेग होता है वो क्या होता है, उस बिंदु के अनुदिश जो स्पर्श रेखा खींची गई हो वो। तो इस बिंदु के अनुदिश ये हो गई स्पर्श रेखा, तो ये हो गया V1। इस बिंदु की स्पर्श रेखा ये हो गई, इस बिंदु की स्पर्श रेखा ये हो गई, ये हो गया V2। तो ये ध्यान रखना कि वेग क्या होगा, उस बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची गई हो वो। क्लियर है? तो ये चित्र समझ में आ गया क्या बनाया है मैंने। चलिए, वस्तु के वेग की दिशा में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, अतः उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। अब त्वरण का सूत्र क्या था कि अगर वेग में परिवर्तन होता है तो उसे बोलते हैं त्वरण। आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक बिंदु में के वेग परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन हो रहा है, पहले V1 था, फिर V2 हो गया, फिर आगे V3 होगा, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। और वेग में परिवर्तन होगा तो आ जाएगा हमारे पास त्वरण। किसी बिंदु पर कण का वेग उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश गति की दिशा में होता है। यहाँ पे मैंने अभी बताया कि उस बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा खींची है और उसी के गति के अनुदिश होता है। त्वरण की दिशा वही होगी जो वेग की होगी। अब जो हम पहले कर चुके हैं उसी तरह से अब हमें पता लगाना है कि त्वरण किस दिशा में है। तो ये V1 इस तरह है, तो यहाँ पे मैंने ये बताया है, ये V1 देख लीजिए, ये इस प्रकार। V2 है इस तरह, तो ये हो गया V2 और ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो गया डेल्टा V। क्लियर है? तो ये इस तरफ को जा रहा है, इस तरफ को जा रहा है इस चित्र में, मतलब कि ये डेल्टा V कहाँ जा रहा है, मध्य की तरफ। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि त्वरण भी किस तरफ को है, मध्य की तरफ को ही जा रहा है। क्लियर है? ये अभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा आगे। चलिए, एक समान वृत्तीय गति के लिए वस्तु के त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। हमने अभी देखा कि त्वरण की दिशा क्या होगी, वृत्त के केंद्र की ओर। और ये हो गया तात्क्षणिक त्वरण का सूत्र, A = लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा t। हमने देखा है कि अगर लिमिट लगती है तो उसको बोलते हैं तात्क्षणिक त्वरण। चलिए, अब ये चित्र आपको दिख रहा है। एक गाड़ी है जो यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँचती है। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया P1 और इसको नाम दिया है P2। अब यहाँ से ये दूरी को मैं ले लेती हूँ R और यहाँ से ये दूरी हो गई R डैश। क्लियर? दोनों दूरी हो गई R और R डैश। अब ये बिंदु से अगर मैं स्पर्श रेखा खींचती हूँ तो ये हो गई मेरी V और इसकी स्पर्श रेखा हो गई ये V1। अलग अलग नाम दे रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो V और V1 हो गई। चलिए, अब मैं इस चित्र से यहाँ पे बनाती हूँ त्रिभुज नियम। तो वो किस प्रकार बनेगा, ये V हो गया तो मैंने ऐसे V बनाया, V डैश ऐसे है तो ये V डैश हो गया और ये दोनों को अगर जोड़ती हूँ तो ये हो गया डेल्टा V। अभी हमने किया
इसकी दिशा इस तरफ को है। तो अगर मैं ये लाइन ज्वाइंट करती हूँ, देख लीजिए आप लोग, लाइन ज्वाइंट करती हूँ तो ये इस तरफ को है, मतलब कि डेल्टा वी क्या है, त्वरण है और इस दिशा में जा रहा है, केंद्र की तरफ जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि त्वरण किस दिशा में जा रहा है, केंद्र की दिशा में जा रहा है। क्लियर? आई होप आपको ये चित्र से क्लियर हो गया होगा कि त्वरण केंद्र की दिशा में जा रहा है, इसीलिए मैंने ये चित्र भी इसके पास बनाया है ताकि आप लोग कंपेयर करके देख सको। इस तरफ एरो है, इस तरफ है केंद्र की तरफ, तो त्वरण जा रहा है केंद्र की तरफ, त्वरण की दिशा हो गई केंद्र की तरफ। चलिए अब मैं ये दो त्रिभुज देखती हूँ, ओ P1 P2 और ABC। तो ये दोनों एक समान जैसे हैं, ऑलमोस्ट समान है। तो दोनों के ऊपर से ये आप लोग मैथ्स में करोगे या कर चुके होगे, डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू ये डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू ये हो गया डेल्टा R। तो डेल्टा R अपॉन R, ये सूत्र लिखा। डेल्टा R क्या है, P1 P2 है, तो डेल्टा R अपॉन R। अब देखिए आप यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ये वृत्त आकार की त्रिज्या समान होगी। तो ये R की जगह मैं लिखती हूँ कैपिटल R, जो कि इस वृत्त पथ की त्रिज्या दर्शाता है। तो हमारे पास क्या मिला सूत्र, डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन कैपिटल R, जो कि त्रिज्या है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने त्वरण के सूत्र पे जो हमने ऊपर लिखा था। अब डेल्टा V हमें क्या मिला है, V को यहाँ पे ले जाओ तो डेल्टा V हमें मिल जाएगा। तो डेल्टा V की जगह मैं लिखती हूँ V डेल्टा R अपॉन R, इस सूत्र से मैंने लिखा है डेल्टा V और नीचे क्या है डेल्टा T। अब यहाँ देखिए V अपॉन R को मैंने बाहर ले लिया तो क्या बचा, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। अब ये जो इतना पोर्शन है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, dr अपॉन dt। हमने देखा है कि डेल्टा को मैं d भी लिख सकती हूँ, तो dr अपॉन dt हो गया। तो v अपॉन r dr अपॉन dt, और dr अपॉन dt क्या होता है, v होता है। ये सूत्र हमने देखा है, v गुणा v स्क्वायर अपॉन r हो गया। तो हमें a क्या मिला, v स्क्वायर अपॉन r। और ये सूत्र किसका है, अभिकेंद्र त्वरण, मतलब कि ऐसा त्वरण जो केंद्र की तरफ जाता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण, और उसका सूत्र मिला v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, चलिए इसको ही हम यहाँ लिख देते हैं। किसी r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ के अनुदिश v चाल से गतिमान वस्तु के त्वरण का परिमाण v स्क्वायर अपॉन r होता है, जो कि हमें यहाँ मिल गया है, जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। हमारे पास जो वस्तु होगी जो गोलाई में चलेगी उसकी दिशा होगी हमेशा केंद्र की तरफ, उसका जो त्वरण होगा वो होगा केंद्र की तरफ। इसी कारण इस प्रकार के त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। v तथा r दोनों अचर हैं, इसलिए अभिकेंद्र त्वरण का परिमाण भी अचर होता है, परंतु दिशा बदलती रहती है और सदैव केंद्र की ओर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे यहाँ गए यहाँ पे दिशा बदलेगी, लेकिन त्वरण हमेशा कहाँ जाएगा, केंद्र की ओर। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि जब भी कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्त आकार में चलेगी तो उसको बोलेंगे एक समान वृत्तीय गति, और उसके जो त्वरण की दिशा होगी वो हमेशा केंद्र की तरफ ही होगी। कैसे होगी वो मैंने यहाँ पे आपको विस्तार से समझा दिया है।